आपके मन में ये सवाल पैदा होता होगा कि दुनिया भर की सरकारों के पास पैसा छापने की मशीन है, तो ये सरकारें ढेरों सारे पैसे छापकर अमीर क्यों नहीं बनती? अगर सबके पास बेहिसाब मतलब अनलिमिटेड पैसा होगा तो क्या होगा? होगा क्या कि सारे के सारे लोग अमीर हो जाएंगे, अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा हो जाएंगे। किसी को पैसे की जरूरत ही नहीं रहेगी, किसी को काम धंधा नौकरी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सुबह उठो, जितना मन करे पैसे उड़ाओ, जो मन करे वो खरीद लो। कोई भिखारी भीख नहीं मांगेगा, किसान खुदकुशी नहीं करेगा, न ही सरकार से कोई शिकायत होगी। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। लेकिन मेरे भाई जरा रुको, अपने सपनों पर ब्रेक लगाओ। अगर अनलिमिटेड पैसा छप गया तो हर तरफ हाहाकार मच जाएगी। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहे। कुछ दिन पहले मैं और मेरे कुछ दोस्त एक चाय की दुकान पर बैठे हुए चाय पी रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति पर लाखों रुपए का विदेशी कर्ज है और इस बोझ में हर साल इजाफा ही होते जा रहा है। तो आरबीआई ढेर सारे नोट छापकर गरीबी क्यों नहीं खत्म कर देती? ढेर सारे नोट छापकर विदेशी बैंकों का कर्जा क्यों नहीं उतारती? एक दोस्त मजाक में कहने लगे कि अगले चुनाव से पहले मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, जिसका मैनिफेस्टो ये होगा कि मैं सत्ता में आते ही पहले हफ्ते देश का सारा कर्जा वापस कर दूंगा और देश के हर व्यक्ति को 2-2 करोड़ रुपए भी बांटूंगा। कोई पागल ही होगा जो मुझे वोट न दे। मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही हुक्म जारी करूंगा कि आरबीआई अपने मशीनों को ठीक ठाक कर ले और शुरू हो जाए पैसा छापना। आज ही हमें देश के सारे विदेशी कर्जे उतारने हैं और देश की सारी गरीबी भी मिटानी है। लगे हाथों ये भी सोच लिया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोस्ट भी अपने पास ही रखूंगा, क्योंकि देश के इकोनॉमिक मैटर्स में खुद ही देखूंगा। ये बात वाकई दिलचस्प थी। सुनकर हमारे कमअकल दिमाग में अकल की बत्ती जलने लगी और ख्याल आया कि अगर ये इतना ही आसान है तो फिर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? इसलिए हमने सोचा जरा इस पर रिसर्च कर लेते हैं। अभी रिसर्च शुरू ही की थी कि पता चला कि ये आर्थिक प्लान सरासर नाकाम है। मालूम हुआ कि ज्यादा नोट छापने से तो देश का दिवालिया ही निकल जाएगा और कुछ देशों ने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी आर्थिक व्यवस्था ऐसे भवंडर में चली गई कि उन्हें पछताना पड़ा। देखिए, कोई भी देश गरीबी मिटाने के लिए ज्यादा नोट नहीं छाप सका, क्योंकि इससे देश तरक्की करने के बजाय महंगाई आसमान को पहुंच जाएगी और लोग कोई चीज खरीद नहीं पाएंगे। वास्तव में करेंसी नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे वैल्यू हम देते हैं। करेंसी नोट तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है। 100 रुपये, 500 रुपये, ये कागज के टुकड़े से कुछ ज्यादा नहीं है। इसकी वैल्यू सरकार तय करती है। एक पल के लिए आप कल्पना कीजिए कि आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं और आप पृथ्वी से दूर किसी और ग्रह पर किसी गुमनाम जगह पर हैं, जहाँ न आदमी है न इंसान है, आपके आसपास कुछ भी नहीं, पूरी तरह सुनसान जगह है। तो आप 100 करोड़ रुपए का क्या करेंगे? वहाँ तो 100 करोड़ रुपए की पत्थर कंकर से ज्यादा अहमियत नहीं रहेगी, बल्कि पत्थर से तो फिर भी आप कुछ न कुछ काम ले सकते हैं। उदाहरण के लिए कील ठोक सकते हैं या अखरोट तोड़ सकते हैं। 100 करोड़ रुपए तो किसी काम के नहीं होंगे। यहाँ पर करेंसी नोट की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमने उसे वैल्यू दे रखी है। अगर लोग करेंसी नोट इस्तेमाल करना छोड़ दें, खरीदने और बेचने का कोई नया तरीका निकाल दें, इन करेंसी नोट्स की कोई वैल्यू बाकी नहीं रहेगी। और वैसे भी शुरुआती समय में लोग करेंसी नोट के बजाय अलग अलग वस्तुओं के जरिए लेन देन करते थे। तो फिर 500, 100, 500, 2000 रुपए की नोटों को हम जेब में रखकर हफ्ते भर का राशन कैसे खरीद लेते हैं? इसलिए कि सरकार वर्तमान में गारंटी लेती है कि इस कागज के टुकड़े की इतनी कीमत है, इससे आटा, चीनी, चावल, दाल, गोश्त सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगर सरकार अपनी गारंटी वापस ले ले तो हजारों के नोट की वही वैल्यू हो जाएगी जो रद्दी कागज की होती है। हमने करेंसी नोट की वैल्यू जानी। अब हम देखते हैं कि अगर कोई देश बेहिसाब धड़ाधड़ करेंसी नोट छापना शुरू कर दे तो क्या होगा। मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट ने आज करेंसी नोट छाप कर लोगों में बांटना शुरू कर दिया, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप मार्केट जाएंगे और धड़ाधड़ चीजें खरीदना शुरू कर देंगे। पूरे देश में दूसरे लोग भी एक ही समय में यही काम कर रहे होंगे। इससे क्या होगा कि सारी चीजों की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अर्थशास्त्र का ये सिद्धांत है कि जब चीजों की मांग बढ़ती है तो उनकी कीमतें अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि कोरोना काल के समय में अगर साइंसदान घोषणा कर देते कि मूंगफली खाने से कोरोना खत्म हो जाता है, तो लोग दुकानों पर टूट पड़ते। और अगर आज मूंगफली 50 रुपए किलो है तो देखते ही देखते 100, फिर 200 और 400 की हो जाएगी। जाहिर है कि देश में एक निश्चित मात्रा में मूंगफली पैदा होती है, इसलिए इसकी भारी कमी हो जाएगी, साथ ही साथ डिमांड बढ़ जाएगी और देखते ही देखते इसकी कीमत हजारों तक चली जाएगी। अर्थशास्त्र का दूसरा सिद्धांत ये है कि जिस चीज की ज्यादती होती है उसकी कीमत कम
कम हो जाती है। अगर हर आदमी अमीर हो जाए तो क्या होगा? होगा ये कि जो चीज पहले 1000 रुपए में मिल रही थी वो 2000 की मिलना शुरू हो जाएगी और इसी तरह से चीजों की कमी पैदा हो जाएगी। लोग कोई चीज खरीद नहीं पाएंगे। किसी भी देश में जितने पैसे होते हैं उन पैसों के मुताबिक ही चीजों की कीमतें तय होती हैं। अर्थशास्त्र के इस सरल सिद्धांत के बावजूद हंगरी, जिम्बाब्वे और दूसरे देशों ने नोट छापने का तजुर्बा कर चुके हैं। इन देशों ने भी बगैर सोचे समझे नोट छापना शुरू कर दिए, जिसका नतीजा क्या हुआ अभी मैं बताता हूँ। ज्यादा नोट छापने की वजह से हंगरी को इतिहास की सबसे बदतरीन हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ने के नतीजे में हंगरी ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा 10 करोड़ अरब पेंगू नोट छापा। हंगरी ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा नोट 10 करोड़ अरब पेंगू का नोट छापा। इसके बाद भी महंगाई कंट्रोल न हो सकी तो हंगरी को पुरानी करेंसी छोड़कर किसी दूसरी करेंसी पर शिफ्ट होना पड़ा। ऐसे ही एक और उदाहरण हमारे पास जिम्बाब्वे की मौजूद है। किसी भी देश का इन्फ्लेशन रेट अगर 50% से भी बढ़ जाता है तो वो हाइपर इन्फ्लेशन में गिना जाता है और उस देश के लिए गंभीर समस्या बन जाएगी। लेकिन 2008 में जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट 79.6% तक पहुंच गया था। ऐसी स्थिति को देखते हुए जिम्बाब्वे सरकार ने 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का नोट छापा, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। महंगाई ने सारी हदें पार कर दी। जिम्बाब्वे की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि उसके मुकाबले में एक सादा कागज भी ज्यादा कीमती हो गया। तो मालूम ये हुआ कि कोई भी देश ज्यादा नोट छापकर अपने देश की गरीबी नहीं मिटा सकता। हाँ, उस देश का हंगरी और जिम्बाब्वे जैसा हाल जरूर हो सकता है। तो मेरे इस रिसर्च के बाद मेरे दोस्त का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब कितना चूर हो गया। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री बने बिना भी मैं और आप मिलकर काम करके देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। बेईमानी, भ्रष्टाचार को खत्म करके गरीबी भी मिटा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।